हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम हर तरह की तरह फिर एक बार क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी मान लीजिए कम से कम 3 नंबर या 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिखा है कम से कम मान लीजिए 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो ठंड से बच के रहिए मगर पढ़ते रहिए। ठीक है, ये आपका पहला पहलू है, मतलब परीक्षा देने का। तो लगभग बढ़िया से डरिए मत, डरने की कोई बात नहीं है, डरिए मत और बढ़िया से पेपर दीजिए। पेपर आपका एकदम अच्छा होगा। ठीक है, पढ़ते जाइएगा, बस ठंड में पढ़ते जाइए बढ़िया से बैठ के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हर तरह की तरह फिर एक बार हम क्वेश्चन लेके आए हैं हर दिनों की तरह। आज हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस सही है। थोड़ा देखिएगा, लिखा है कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 एंगल 90 अंश है। ठीक है, यदि tan p बराबर 1 बटा कड़ी में 3 हो तो sin p यानी कि sin p इंटू कॉस पी प्लस कॉस पी इंटू साइन आर। ठीक है, इसका क्या मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है प्यारे बच्चों, मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को, बट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, एकदम ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा भी जाता है। ठीक है, जो भी हम पेपर में जाते हैं सब पेपर में आता है क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, और पेपर में दिया था प्यारे बच्चों क्वेश्चन, इसलिए लाए हैं इसको। 2024 पता कर लीजिएगा कि इस सेट तो हमें नहीं पता है कौन सा सेट है, देख ले रहे हैं। हाँ, 822 ZZ। ठीक है, 2024 में 2023 में 2023 में इस गणित के पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन को लाए हैं और आपके सामने रखे हैं, हम करा भी रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते रहे। त्रिभुज यहाँ पे छोटा त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर। ठीक है, और पूछा गया कि जो कोण क्यू है वो आपका 90 एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 अंश हो गया। 90 अंश हो गया। देखिए आपका एक चीज दिया है यहाँ पे, कह रहे समझिएगा, tan p का वैल्यू दिया है 1/3 tan p। ठीक है, tan p देखिए इसको हम बोल सकते हैं, देखिए ध्यान समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस पर में 2 लगाना नहीं पड़ेगा, बस समझने की बात है, समझिएगा ध्यान से। क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हम इसको कुछ एंगल मान लेते हैं, कुछ भी एंगल मान लीजिए मान ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके सामने का जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सटी हुई भुजा है इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। लेकिन ऐसा पूछा गया tan p। ठीक है, तो tan p के लिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। tan p, ठीक है, इसका भी नाम दे रहे हैं, यहाँ पे r दे रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका दे रहे हैं q। ठीक है, q दे रहे हैं, यहाँ पे आपका दे रहे हैं p। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 अंश है तो 90 अंश ही रहेगा। ठीक, इसको बोलना इस त्रिभुज में पता करेंगे tan p यानी कि tan p यानी कोण इसको लेंगे। ठीक है, p बराबर का 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 3। ठीक है, अब जानते हैं मेरे बच्चों की एक सूत्र होता है आपका, बहुत पहले जानते हैं, लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का। ठीक है, इससे हम लोग पता करते हैं tan बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर चाहे tan p बराबर होता क्या है। ठीक है, तो अगर पता होना चाहिए लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये बताइए tan p यही है ना, इसके सामने की जो भुजा होती है इसको बोलते हैं मेरे बच्चों लंब बोलते हैं। तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 1, और आधार समझने का प्रयास करिएगा, आधार कितना होगा, आधार यही होगा यानी कि कड़ी में 3। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे इस त्रिभुज में लिख दे रहे हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर क्यू पी, चाहे पी क्यू आर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समझिएगा। अब जानते हैं कि इसको ये निकालना है हमें, यानी कि P और R, P R जो भुजा वही नहीं निकालना है। ठीक है, क्या होगा हमारा ये समझिएगा। तो करेंगे क्या हम, इसका वर्ग यानी कि लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग, आधार का क्या होता है वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे मेरे बच्चों तो हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, और जब हम यही निकाल लेंगे PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा का 4 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें PR बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, PR की वैल्यू क्या हो गई हम लोग का 2, यानी कि जो कोण हो गया हम लोग का वो कितना हो गया प्यारे बच्चों 2 हो गया। ठीक है, यानी कि जितना कोण पूछा है, यानी कोण जैसे पूछ दिया है कॉस पी जो कुछ भी पूछ दिया आप समझ लीजिए, तो हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, हमें जितना p वाले दिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं आराम से। जैसे में लिखा है sin p, तो sin p का मान अगर निकालना चाहते हैं हम sin p, ठीक है, तो sin p का हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यही त्रिभुज होगा। ठीक है, तीनों मान पता ही हो गए हैं। तो sin थीटा यानी sin थीटा या sin p बराबर होता क्या है, ये sin होता है, ये cos होता है और ये
tan होता है, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे तो अपना जो भी हो जाएगा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन में होता क्या है, यल बटा के, यानी लंब, यल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपका साइन थीटा होता है लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है, ठीक है। अब निकालना चाहते हैं साइन पी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो लंब कितना है हम लोग का, लंब यही होगा, यानी कि वर्ग 1/, ठीक है, 1, ठीक है। और जब हम बात कर लेंगे इसकी, यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है, आधार, आधार कितना हो जाएगा कौड़ी में 3, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, लंब बटा कर्ण, कर्ण की बात किया है, कर्ण कितना हो जाएगा फिर बच्चों 2 हो जाएगा, यानी कि साइन पी का वैल्यू हमें निकल के आ गया, क्या हो गया 1/2, ठीक है। और हमें निकालना है कॉस आर, कॉस आर, पहले हम पी वाला निकाल लेते हैं। देखिए इसको छोड़े हैं अभी, फिर आगे इसको छोड़े हैं, इसको पता कर रहे हैं, ठीक है। कॉस लिखा है कि कॉस पी, चलिए कॉस पी निकाल रहे हैं यहाँ पे, कॉस पी, प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, कॉस पी बराबर क्या होगा, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के क्या होता है प्यारे बच्चों कर्ण, आधार अपान कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस पी इक्वल टू, ठीक है, आधार कितना हो जाएगा इसमें पता करेंगे क्योंकि कॉस पी यही है, ठीक है ना। देखिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है कौड़ी में 3, ठीक है, बटा के, और कर्ण कितना है प्यारे बच्चों 2 है, कितना है 2 है, ठीक है। इतना हो गया हम लोग का, जब इतना हो गया तो देखिए साइन आर पूछा है, साइन आर तो मान लीजिए इसमें निकाल देंगे, ठीक है। और देखिए इस त्रिभुज का सर ये त्रिभुज क्यों बनाया है, ठीक है, जो भी मित्र होंगे आपके तो ये पूछेंगे सर ये त्रिभुज क्यों बनाया है, तो त्रिभुज इसलिए बनाया देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम इसको आर मारेंगे, ठीक है, आर जब मारेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा, अगर लंब की बात करना चाहते हैं हम तो लंब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा है ना tan p, ठीक है, इतना तो हो गया। ये यहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम, यहीं से आप मतलब बता सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है करने में, मिटा दे रहे हैं अभी, चलिए अब समझ जाइएगा, देखिएगा हो गया। तो अब क्या निकालना है हमें, देखिए p का तो पूरा वैल्यू निकल गया, यानी कि साइन p का निकल गया और cos p का निकल गया, हमें निकालना है cos r और sin r निकालना है, ठीक है। तो जब r की बात करेंगे हम यहाँ पे तो इसको नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे भाई बच्चों, इसको बनाएंगे ना, इसको बना देंगे, इसको जब बना देंगे तो ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया आधार हो गया, देखिए उल्टा हो रहा है, और ये आपका क्या हो गया भाई बच्चों कर्ण हो गया, क्यों, जब इसको हम r बनाए तभी, ठीक है। जब p बनाएंगे इसको तो फिर वही हमारा रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको r बनाया, ठीक है, r कुछ कोण है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होता है, ये सटी हुई भुजा आधार होती है, और ये क्या होता है आपका, यहाँ पे 1 लिखे, सॉरी 1 है ये, और ये क्या होता है 2 कर्ण, ठीक है। अब देखिए पूछा है आपसे कि cos r, क्या पूछा है cos r, ये बताइए cos r होता क्या है, अभी बताएं, यहाँ पे आधार बटा के कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों आधार बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण, ठीक है, वही सूत्र होता है। यहाँ पे लिख देंगे cos r इक्वल टू, आधार कितना है इसमें पता करिए, आधार, आधार ये कहेंगे सर ये तो लंब बताया आप, ठीक है भैया, यहाँ पे p रहेगा तब इसको लंब होगा, यहाँ पे r लेना है ना मुझे, cos r, देखिए cos r लिखा है, यानी कि सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, और ये क्या होगी आधार होगी, तो आधार कितना हो जाएगा हम लोग का 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर बच्चों। अब देखिए आपसे पूछा है, फिर एक बार पूछा है कि साइन आर, तो साइन आर वही होता है सूत्र, क्या होगा लंब बटा के कर्ण, ठीक, लंब बटा के प्यारे बच्चों कर्ण हो जाएगा, लंब अपान कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा साइन आर इक्वल टू, लंब कितना होगा हम लोग का, देखिए लंब कितना होगा कौड़ी में 3 अपान आर कितना होगा प्यारे बच्चों, आर यानी कि अरे सॉरी कर्ण ना, कर्ण कितना होगा हम लोग का 2, सारे वैल्यू आपको निकाल के आए, यानी कि एक वैल्यू यहाँ पे है आपका, एक वैल्यू यहाँ पे है, और एक वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं p से, और यहाँ पे cos p का मान, ठीक है, चारों वैल्यू निकाल चुके हैं, बस हमें रखना है और निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका काम नहीं लग रहा, ठीक है, जितना लगेगा उतना लगाएंगे लाउडा के प्रकार, इसको लिखेंगे हम, पूछा है हमें साइन p इंटू कॉस r प्लस कॉस r p, ठीक है, इंटू साइन r, ये पूछा है, सबका वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। अब जानते हैं मेरे बच्चों कि इसको हम लिख सकते हैं, बता भी दे रहे हैं, ठीक है, पहले समझ जाइए इसको। साइन पूछा है कि साइन p का वैल्यू रखिए, साइन p का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ पे इंटू है गुणा कर देंगे, कॉस r कहाँ है भैया, कॉस r यहाँ पे है, यही है ना, नहीं यहाँ पे है कॉस r, तो यानी किसका हो जाएगा 1/2, प्लस है प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि साइन r नहीं कॉस p,
कॉस पी कौन सा है, कॉस पी यहाँ पे, ठीक है। कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 गुणे साइन आर, साइन आर यहाँ पे कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, ठीक है। सारे वैल्यू दें गुणा कर दीजिए बस, एक एक कम एक हो जाएगा, बटा के 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको देखिए कड़ी में गुणा करने में कड़ी हट जाएगी, यानी कि बचेगा क्या हमारा 3 और 2 दूना के 4। इसका जब हम लोग जोड़ते नहीं एकदम, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 यानी कि 4/4 हो जाएगा। फिर बच्चों जब कटाएंगे इसका तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा फिर बच्चों इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक तरीका आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लगभग। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, प्यारे बच्चों, सब सही है, आपके सामने सब कुछ लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का आज क्वेश्चन था आज के लिए। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, और देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, बढ़िया से पढ़िए, और आपका नंबर उठने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बढ़िया से राइटिंग वगैरह जो भी है आपका, देखिए गणित के साथ साथ सब विषय पर फोकस करिए, क्योंकि सब विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। सब 70 नंबर का होगा, ठीक है। 30 नंबर मान लीजिए स्कूल से मिल जाता है, 30 नंबर स्कूल में मिलता है, लेकिन 70 नंबर क्या होता है कि आपको लाना पड़ता है, ठीक है। 70 नंबर में जितना नंबर ला सकते हैं, तो हर विषय के फोकस करिए। हम मैथ पढ़ाते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर विषय को पढ़िए, हर विषय को जांचिए, और मैं थोड़ा सा मान्य है सबके लिए हार्ड होता है, थोड़ा समय लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और मिलेंगे आप लोग से अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद दोस्तों।